वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से पास हो गया है। ये आज की खबर है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में अब नए आयोग से ही भर्ती होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रकाशित हो चुका है अधिनियम की अधिसूचना। तो नए आयोग को तो राज्यपाल से मंजूरी पहले ही मिल गई थी। नियमावली का ड्राफ्ट भी शासन से अब पास हो गया है। तो नए आयोग का गठन एक कदम और अब आगे बढ़ गया है। नए आयोग का अधिसूचना 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो अभी जो ड्राफ्ट है उसको शासन से मंजूरी मिल गई है। अब अभी एक और औपचारिकता है, और वो ये है कि इस नए नियमावली के ड्राफ्ट को कैबिनेट से भी पास किया जाएगा। अब सरकार के ऊपर है, वो जब चाहे कैबिनेट से पास कर दे। लगातार छात्र प्रेशर तो बना रहे हैं कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन हो, ताकि भर्तियां निकल सकें और पुरानी भर्तियां पूरी हो सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों व तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षक भर्तियों के लिए अलग अलग भर्ती व्यवस्था को खत्म कर नया आयोग गठित करने का निर्देश जनवरी इसमें दिया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का दायित्व भी पीएनपी से हटाकर नए आयोग को दे दिया गया है। नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक की हो, 6 to 8 की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की, अब सब नए आयोग से ही होना है। सिर्फ एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता वगैरह जो राजकीय की भर्तियां हैं वो यूपीपीएससी से आएंगी, और उसके अलावा जो भी भर्तियां हैं एडिड वगैरह की, बेसिक की, सब नए आयोग से अब कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद प्राइमरी से लेकर यूपी टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी भर्तियां ठप हो गई। पुराने सभी आयोग निष्क्रिय हो गए। नए आयोग को लेकर कार्रवाई तेज हुई, लेकिन अब पूरा ये साल बीतने को है, अभी तक ये आयोग गठित नहीं हो पाया। नाराज प्रतियोगी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले नए आयोग को गठित कर नई भर्ती देने और पुरानी भर्ती को पूरा करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से स्वीकृत हो जाने के बाद अब कैबिनेट से पास होने की प्रतीक्षा में है प्रतियोगी छात्र। तो देखते हैं अभी और कितना समय इसमें लगता है। इस साल दोस्तों अब तो कुछ होना नहीं है, आप समझ ही रहे हैं। मैंने पिछले महीने ही कह दिया था कि चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, पुरानी कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। नए विज्ञापन का तो अभी कुछ आता पता ही नहीं है। जब नया आयोग ही नहीं बना तो नए विज्ञापन और पुरानी परीक्षाएं कैसे हो सकती हैं। अगले साल ही अब जो होना है। इस माह में भी यदि ये नियमावली कैबिनेट से पास हो जाती है, उसके बाद भी कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे नियुक्तियों को पूरा करने में। नए आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी होंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगते ही सारा काम फिर से ठप हो जाएगा। तो अब लोकसभा चुनावों के बाद ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। पहले लंबित परीक्षाएं ही होंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022, उसके बाद ही कोई नए विज्ञापन निकल सकेंगे। तो अगला इसमें स्टेप होगा कैबिनेट से नियमावली का पास होना। देखते हैं कब तक ये होता है। जो भी अपडेट होगी आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।